आज आपसे एक पहेली पूछता हूं कि संसार में सबसे अनमोल क्या है। आप में से कुछ कहेंगे स्वर्ण, कुछ कहेंगे मोती, कुछ कहेंगे हीरा। तो इसमें पहेली क्या हुई? पहेली यह है कि जो संसार में सबसे अनमोल है वही संसार में सबसे सस्ता भी है। वो हर पल मरता भी है और सदा जीवित भी रहता है। वो सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। बूझिए क्या है वो? मैं बताता हूं। वो है समय। यदि आप हर पल का सदुपयोग करेंगे तो वो सबसे अनमोल है। दुरुपयोग करेंगे या व्यर्थ करेंगे तो वो सबसे सस्ता है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। व्यर्थ करेंगे तो हर पल मरता है, परंतु हम सब के मर जाने के पश्चात भी यही है जो जीवित भी रहेगा। यही है जो यदि आपके साथ है तो आपका सबसे बड़ा मित्र है, और यही यदि आपके विरुद्ध है तो आपका सबसे बड़ा शत्रु। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। आप इसे अनमोल बनाते हैं या इसे यूं ही नष्ट करते हैं? इसे मित्र बनाते हैं या शत्रु? इसे हर पल जीते हैं या हर पल मारते हैं? ध्यान रहे, समय से बड़ा धन और कोई नहीं, और इसका आभास मनुष्य को तब होता है जब उसका अंतिम समय निकट आ जाए। असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? मैंने किया है ये सब गांधार नरेश। मैंने किया है। तुम यहाँ पर? आना पड़ा ताकि युवराज के मस्तक पर एक और छल का कलंक लगने से रोक सकूं। छल तो तुमने किया है हमारे साथ। अंगराज कर्ण, हाथ में आए हुए शत्रु को छुड़वा कर। छल आपने किया है गांधार नरेश, मेरे साथ, हस्तिनापुर के साथ। याद है आपने राज्यसभा में क्या कहा था? आपने कहा था कि पांडवों को अज्ञातवास में पकड़ा ना जाए, उनसे युद्ध की जाए, युद्ध में उन्हें पराजित किया जाए। और यहां कायरों के भांति उन्हें पकड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप युद्ध क्यों नहीं होने देते गांधार नरेश? और युवराज, कब तक आप उनकी बातों में आकर कुचक्र करते रहेंगे? कब तक आप इनके हाथों हस्तिनापुर को कलंकित करते रहेंगे आप? और कब तक तुम मेरे मार्ग में आते रहोगे कर्ण? कब तक? और कब तक मैं ये तुम्हें समझाता रहूंगा कि युद्ध युद्ध भूमि में नहीं, मन भूमि में होता है। मन भूमि में युद्ध योद्धा का धर्म है, धर्म है। बस बस कर्ण, बस। तुम्हारे भाषणों के लिए हमारे पास बहुत सारा समय बचा है, परंतु सूर्यास्त होने में कुछ ही घड़ियां शेष हैं कर्ण। आओ
पांडवों को पकड़ते हैं। नहीं, मैं इस छल में आप सबका साथ नहीं दूंगा और ना ही इस छल को होने दूंगा। क्या नहीं जाओगे? तुम हस्तिनापुर के सेवक हो कर्ण, सेवक। और ये बात कभी मत भूलना, समझ गए? और जयद्रथ हस्तिनापुर के जामाताश्री है। अगर पांडवों ने उन्हें कोई हानि पहुंचाई कर्ण, तो हमारी दुशाला को पीड़ा होगी। और हस्तिनापुर के सेवक होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है। तुम जयद्रथ की रक्षा करो। और इसलिए पांडवों को पकड़ना होगा कर्ण। छल नहीं होने दूंगा। कौन है? मेरा आदेश है। तुम मेरे साथ चलोगे। यह हस्तिनापुर के लिए आवश्यक है कर्ण, और मेरी बहन दुशाला के लिए भी। जी युवराज। मैं सौगंध लेता हूं, यदि जयद्रथ का बाल भी बाका हुआ तो मैं उन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो। क्षमा कर दो मुझे, तुम्हें क्षमा कर दूं। तुमने पांचाली को छूने का दुस्साहस किया है जयद्रथ। उसका दंड तो तुम्हें मिलकर रहेगा जयद्रथ। हम पांचों भाई 5 उंगलियां नहीं, एक मुट्ठी हैं। आओ उसका बल दिखाता हूं। हम द्यूत भवन में विवश क्या बैठे? तुमने तो ये सोच लिया कि पांडव सदा सब कुछ सहते रहेंगे। यदि तुम्हें क्षमा कर दिया तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। मुझसे बोलो ये पांचाली, मेरे अपराध को क्षमा करो देवी।
युधिष्ठिर, अभय दान दो मुझे। भूल को क्षमा किया जा सकता है, परंतु अपराध को नहीं। अभय दान दो युधिष्ठिर, तुम्हारी बहन का पति हूं मैं। यही तो विडंबना है कि तुम जैसा धूर्त दुशाला का पति है। तुमने पांचाली को ऐसे ही घसीटा था ना? ये तुम्हारा अपराधी है पांचाली, और इसके दंड का निर्णय केवल और केवल तुम ही करोगी। क्षमा कर दो पांचाली, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जिस सीमा को तुमने लांघा है उसके पार क्षमा और दया नहीं की जा सकती। इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। भाभी श्री पांचाली, आप तो नारी हो, क्या आपके मन में भी दया नहीं? बोलता हुआ अपराध हुआ है मुझसे, परंतु क्षमा चाहता हूं मैं। क्षमा नहीं करेंगे दुर्योधन। अब एक ही मार्ग है केवल दुर्योधन, समय रहते हम उस तक पहुंच जाने चाहिए। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो। नहीं 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 नहीं, बोलता हूं अपराध हुआ मुझसे, परंतु क्षमा कर दो मुझे। अपमान की अग्नि में दया भस्म हो जाती है जयद्रथ। दुर्योधन, ये तो जमाता का स्वर है। जीजाश्री, जीजाश्री, जीजाश्री उठिए। जामाता श्री, महाराज जयद्रथ, जयद्रथ। जीजाश्री उठिए, जीजाश्री। जामाता, आंखें खोलिए जयद्रथ, महाराज जयद्रथ। जीजाश्री उठिए, उठिए उठिए जीजाश्री। महाराज जयद्रथ, ये सब किसने किया महाराज जयद्रथ?
किसने किया बताइए। पांडव कहाँ है? वो चले गए। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? पांडवों ने। मैं उनके समक्ष बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगी, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। इससे श्रेष्ठकर होगा कि तुम लोग मुझे मार दो। इतना अपमान मत करो मेरा। इस अपमान के पश्चात मैं जीत बचा तो ऐसा भयंकर प्रतिशोध होगा कि तुम पांचों की आत्मा कांप उठेगी। मत कर दो मेरा। अवश्य कर देता, परंतु वो दंड तुम्हारे लिए बहुत सरल होता। तुम्हारी ये 5 चोटियां स्मरण दिलाती रहेंगी तुम्हें कि पांचाली को हाथ लगाकर तुमने कितनी बड़ी भूल की थी। और फिर दुर्योधन को संदेश भी तो देना है कि तुम्हारा ये अपमान एक चेतावनी है उसके लिए कि हम अपना अपमान अभी तक नहीं भूले। 1 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने। बस अर्जुन, बस इतना ही पर्याप्त है। चलो। अर्जुन, मैं प्रतिशोध लूंगा। अब मैं उन पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। उन्होंने मेरे जीजाश्री का अपमान किया। मेरे जीजाश्री का? इनका अपमान करके उन्होंने मुझे दिग विजयी दुर्योधन को ललकारा है। अधिक दूर नहीं गए होंगे वो पांडव। आज और इसी क्षण आज फिर से वनवास भेजूंगा। फिर मैं उनका वध करूंगा। जाओ और जाकर उन पांडवों को लेकर आओ। परंतु युवराज, बस अब और नहीं। जाओ सैनिकों और जाकर उन पांडवों को अभी इसी क्षण मेरे समक्ष लेकर आओ। कौन? तुम भी जाओगे और ढूंढोगे पांडवों को। यह हस्तिनापुर के युवराज का आदेश है तुम्हें। दुर्योधन, मुझे इस पर संदेह है। मुझे न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसने पांडवों को ढूंढ भी लिया
तो ये हमें बताएगा नहीं ना?